नमस्कार दोस्तों। वैसे तो बाबा साहब अम्बेडकर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और जब बात संविधान की आती है तो सबसे पहला नाम हमारे जहन में आता है वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का। ये वही भीमराव अम्बेडकर हैं जिनके कारण आज करोड़ों दलित इज्जत की रोटी खा रहे हैं। आज जो छुआछूत से बहुत से लोगों को निजात मिली है, आज एक जो समानता के स्तर पर हम लोग आकर के जी रहे हैं, ये इन्हीं बाबा साहेब की देन है। आज के इस वीडियो में हम बाबा साहेब के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। उन्होंने किस तरह से इतनी सारी डिग्रियां हासिल करी, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई करी, उनके ज़िंदगी में क्या-क्या समस्याएं आईं और उन्होंने क्या-क्या सफलताएं हासिल करी। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और ये अपने माता-पिता की 14वीं और सबसे छोटी संतान थे। इनके पिता श्री रामजी मालोजी सकपाल थे, जो ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। ये बहुत ही शिक्षित थे। बाबा साहेब के पिता संत कबीर दास के अनुयायी थे। जब बाबा साहब सिर्फ 2 साल के थे तब इनके पिताजी रिटायर हो गए थे और जब इनकी उम्र 6 साल थी तब इनकी माताजी का निधन हो गया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में हुई थी और अपने स्कूल के दिनों में ही बाबा साहेब को इस बात का गहरा सदमा लगा कि भारत में अछूत होना कितना बड़ा अभिशाप है। जब बाबा साहेब अपनी स्कूली शिक्षा सतारा में ही पूरी कर रहे थे, दुर्भाग्य से इनकी माँ का निधन हो जाता है और इनकी चाची इनका पालन पोषण करती हैं। बाद में बाबा साहेब मुंबई चले जाते हैं और स्कूली शिक्षा के ही दौरान इन्हें छुआछूत के अभिशाप से पीड़ित होना पड़ता है। बाबा साहेब ने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की और खुले छत के नीचे इनकी शादी हुई। बाबा साहेब ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई एल्फिंस्टन कॉलेज से पूरी की। इसके लिए इन्हें बड़ौदा के राजा से स्कॉलरशिप प्राप्त हुई। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद बाबा साहेब बड़ौदा संस्थान में ही शामिल हो गए और जब ये बड़ौदा में थे तभी इनके पिताजी की मौत हो गई। वर्ष 1913 में ही बाबा साहेब अम्बेडकर को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाने के लिए चुना गया और यहीं से इनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। बाबा साहेब ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1915 में एमए और 1916 में पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसके बाद बाबा साहेब आगे की पढ़ाई के लिए लंदन गए और ग्रेज इन में वकालत के लिए भर्ती हो गए और उन्हें स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल करने की अनुमति भी प्राप्त हो गई, लेकिन उन्हें बड़ौदा के दीवान ने वापस बुला लिया और उन्होंने बारेट लॉ और डीएससी की उपाधि भी हासिल की। बाबा साहेब ने जर्मनी के वान कॉलेज में कुछ समय तक अध्ययन भी किया। साल 1916 में बाबा साहेब ने भारत में जातियां, उनका तंत्र और उनका विकास पर एक निबंध पढ़ा। 1916 में उन्होंने राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन, इस पर थीसिस लिखा और पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसे 8 वर्षों बाद ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया। यह उच्चतम डिग्री हासिल करने के बाद बाबा साहेब वापस भारत लौट आए और उन्हें बड़ौदा महाराजा ने अपना सैन्य सचिव नियुक्त किया ताकि लंबे समय में उन्हें वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार सौंपा जा सके। बाबा साहेब 1917 में शहर वापस लौट आते हैं क्योंकि उनका छात्रवृत्ति का जो कार्यकाल है वह पूरा हो चुका था और वह सेवा में शामिल हो गए। लेकिन नवंबर 1917 में कुछ दिन सेवा में रहने के बाद बाबा साहेब वापस मुंबई चले जाते हैं। बाबा साहेब मुंबई लौट आए और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में सिडेनहम कॉलेज में पढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया। बाबा साहेब चूंकि बहुत अच्छा पढ़ाते थे इसलिए छात्रों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी हो गए, लेकिन उन्होंने कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन जाने का फैसला किया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसमें कोल्हापुर के महाराजा ने उन्हें वित्तीय सहायता दी थी। 1921 में बाबा साहेब ने अपनी एक थीसिस लिखी, ब्रिटिश भारत में इंपीरियल फाइनेंस का प्रांतीय विकेंद्रीकरण, और इसके बाद लंदन विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी एमएससी की डिग्री हासिल की। फिर उन्होंने जर्मनी के वान विश्वविद्यालय में कुछ समय गुजारा। 1923 में अपने डीएससी की डिग्री के लिए अपनी थीसिस पूरी की। इसका शीर्षक था रुपए की समस्या, उद्भव और इसका समाधान। 1923 में बाबा साहेब को वकीलों के वार में बुलाया गया। 1924 में इंग्लैंड से वापस लौटने के बाद उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए एक एसोसिएशन की शुरुआत की जिसमें सर चिमन लाल शीतलवाड़ इसके अध्यक्ष और खुद बाबा साहेब इसके चेयरमैन थे। एसोसिएशन का उद्देश्य था शिक्षा का प्रसार करना, दलितों का उत्थान करना और दलितों की समस्याओं को सामने रखना। उन्होंने नए सुधार को ध्यान में रखते हुए दलितों की समस्याओं को सामने लाने के लिए 3 अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत नाम से एक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। 1928 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे में प्रोफेसर बने। इसके बाद बाबा साहेब 1935 में प्रिंसिपल बने और 1938 में तक ये प्रिंसिपल रहे और इसके बाद इन्होंने वहां पर अपना पद में रहते हुए ही इस्तीफा दे दिया। 13 अप्रैल 1935 को नासिक के येवला में एक दलितों का प्रांतीय सम्मेलन शुरू हुआ।
इस सम्मेलन में इनकी घोषणा से हिंदुओं को गहरा सदमा लगा, क्योंकि इसमें बाबा साहब ने कहा था कि वो एक हिंदू के रूप में पैदा तो हुए हैं, लेकिन हिंदू के रूप में वो मरेंगे नहीं। और उनके हजारों अनुयायियों ने उनके इस फैसले का समर्थन भी किया। 1936 में बाबा साहब ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में महार सम्मेलन को संबोधित किया और हिंदू धर्म का त्याग करने की वकालत की। 15 अगस्त 1936 को बाबा साहब ने दलितों के उत्थान के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया। इसमें ज्यादातर लेबर लोग और मजदूर वर्ग ही शामिल थे। 1936 में कांग्रेस ने अछूतों को नाम बदलने वाला एक विधेयक पारित किया। बाबा साहब ने इसका पुरजोर विरोध किया, क्योंकि बाबा साहब का मानना था कि सिर्फ नाम बदल लेने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। 1942 में भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में बाबा साहेब एक सदस्य के रूप में शामिल हुए। 1946 में भारत के संविधान सभा के लिए इनको बंगाल से चुना गया। इसी समय में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, शूद्र कौन है। आजादी के बाद 1947 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मंत्री परिषद में कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में बाबा साहेब नियुक्त हुए। लेकिन 1951 में कश्मीर मुद्दा, भारत की विदेश नीति और हिंदू कोड बिल और नेहरू की नीतियों से मतभेद के कारण इन्होंने मंत्री परिषद से अपना इस्तीफा दे दिया। 1952 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने बाबा साहेब को भारत का संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जो मान्यता देनी होती है, उसके लिए इन्हें LLD की डिग्री भी थी। 1955 में बाबा साहेब ने भाषाई राज्यों पर विचार नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित की। 12 जनवरी 1953 को उस्मानिया विश्वविद्यालय ने बाबा साहेब को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। आखिर 21 वर्षों बाद बाबा साहेब ने सच साबित कर दिया, जो उन्होंने 1935 में कहा था कि वो हिंदू के रूप में नहीं मरेंगे। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में एक ऐतिहासिक सम्मेलन में बौद्ध धर्म अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब की मृत्यु हो गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1954 में नेपाल के काठमांडू में जगनिक बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये ऐसे पहले शख्स थे जिन्हें जीवित रहते हुए बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किया गया। बाबा साहेब ने भारत में स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के बाद सुधारों में अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया। इसके अलावा बाबा साहेब ने भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केंद्रीय बैंक का गठन हिल्टन यंग आयोग को बाबा साहब द्वारा दी गई अवधारणा के फलस्वरूप ही इसका गठन किया गया था। बाबा साहेब का प्रकाशवान जीवन दर्शाता है कि वह बहुत ही कर्मठ और कर्मशील व्यक्ति थे। सबसे पहले बाबा साहेब ने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन, कानून का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने उच्च वेतन के साथ उच्च पदों को लेने तक से मना कर दिया। उन्होंने कभी अपना स्वार्थ नहीं देखा, क्योंकि वो अपने दलित भाइयों को कभी नहीं भूले। उन्होंने अपना जीवन समानता, भाईचारा और दलितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया और वो अपने दलित भाइयों को कभी भी नहीं भूले। बाबा साहेब ने दलितों के उत्थान के लिए पुरजोर कोशिश की। आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया है बाबा साहेब का जीवन। बाबा साहेब इतने बड़ी प्रतिभा और इतने बड़े और महान व्यक्ति थे कि उनको अपने शब्दों में बयां कर पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन जितना मुझसे हो सका मैंने पूरी कोशिश की कि बाबा साहेब का व्यक्तित्व मैं आपके सामने ला सकूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दलित भाइयों को और हिंदू धर्म में सभी लोगों को ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि लोग बाबा साहेब को व्यक्तित्व को जान सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।